गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने आ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसमें हम पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ये हमारा है उत्तल लेंस और जो धंसा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस ये लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारे में पतले होते हैं, और अवतल लेंस ये लेंस बीच में पतले होते हैं और किनारे पर मोटे होते हैं। ये लेंस किरणों को अपसरित करते हैं, और ये लेंस जो है वो किरणों ये अभिसरित करते हैं और ये अपसरित करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसमें पहली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश केंद्र। यह लेंस का केंद्र होता है और इससे प्रकाश बिना मुड़े ही गुजर जाता है। ये लेंस का केंद्र है और यहाँ से जो प्रकाश किरण है बिना मुड़े ही निकल जाती है। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस कहलाता है ना। उसके बाद आती है फोकस दूरी। यह मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना और नियम। उसमें पहला नियम है, जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलन के सीधा निकलती है, मतलब ऐसे आएगी और ये बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये सीधे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस से होकर जाती है। उसके बाद है तीसरा, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है या फोकस से होकर फोकस की दिशा में आपतित होती है वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद अगला प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है उसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। एक सजीव लेंस होता है। यह मानव नेत्र गोलाकार होता है, ये गोलाकार होता है। इसके सामने का भाग जो है, ये सामने का भाग जो है वो उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे में एक अपारदर्शक क्या होता है, पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ये पुतली कहलाती है। मांसपेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष और दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पर पहले सबसे निकट दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे। कुछ लोग के जो है जिसके नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्रित होते हैं, दूरस्थ वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। जिनके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके आगे एक बिंदु पर बनता है। दृष्टि के इस दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं, और इस दोष का निराकरण अवतल लेंस से लगे चश्मे से किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो दृष्टि दोष है वो क्या है। तो कुछ लोग उनके विपरीत प्रकार के दोष से ग्रस्त होते हैं। ये निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते क्योंकि उनके नेत्र लेंस में तनाव होने के कारण नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप निकट वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष का निराकरण उत्तल लेंस लगे चश्मे से किया जाता है। यह लेंस किरणों को इस प्रकार मोड़ देता है जिससे दृष्टि पटल पर सही ढंग से फोकस हो जाती है। तो ये हम देखें प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर।